तुम काम स्टार्ट करते हो, फिर अचानक फोन उठाते हो, फिर यूट्यूब, फिर स्क्रोलिंग, और तुम खुद से कहते हो, मैं इतना लेजी क्यों हूं? लेकिन एक सवाल है जो तुमने कभी पूछा ही नहीं। अगर ये लेजीनेस नहीं है, तो फिर तुम किस चीज से बच रहे हो? तुम प्लान बनाते हो, क्लियर गोल्स, डेडलाइंस, इंटेंशंस, लेकिन जब एक्चुअल काम का वक्त आता है, तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करता है। छोटी सी टास्क भी हैवी लगती है, ईमेल लिखना, असाइनमेंट स्टार्ट करना, कॉल करना, और फिर तुम डिले करते हो, थोड़ी देर बाद। लेकिन वो थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी का इशू बन जाता है। तुम खुद को लेबल करते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं सीरियस नहीं हूं, मैं वीक हूं, और धीरे धीरे तुम अपने आप पर ट्रस्ट खोना शुरू कर देते हो। रिलेशनशिप्स में भी इफेक्ट आता है। लोग कहते हैं तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, और तुम अंदर से फील करते हो शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन अंदर एक और चीज होती है, एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट जो तुम अवॉइड कर रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या है। ये जो पैटर्न है, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक नाम रखता है, इमोशनल अवॉइडेंस। और ये लेजीनेस से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कैसे? तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा दिमाग फॉल्टी नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा दिमाग अपना काम ठीक से कर रहा है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। सोचो, अगर कोई चीज़ तुम्हें इमोशनल डिस्कम्फर्ट देती है, जैसे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, या इवन कन्फ्यूजन, तो तुम्हारा ब्रेन उसे थ्रेट लेबल करता है। और ब्रेन का प्राइमरी गोल क्या होता है? सर्वाइवल। हैप्पीनेस नहीं, ग्रोथ नहीं, सिर्फ सर्वाइवल। तो अगर कोई टास्क तुम्हें इंटरनली अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो ब्रेन कहता है इसको अवॉइड करो, और तुम्हें लगता है तुम लेजी हो। लेकिन एक्चुअली तुम प्रोटेक्ट हो रहे हो। ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम इसे लेजीनेस समझते रहोगे, तुम गलत प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, और असली प्रॉब्लम चुप रहेगी। चलो, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। तुम्हारा ब्रेन दो सिस्टम्स पे काम करता है, थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। थिंकिंग ब्रेन प्लान्स बनाता है, गोल्स सेट करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है। इमोशनल ब्रेन सिर्फ एक चीज देखता है, अभी कैसा फील हो रहा है। अगर कोई टास्क तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और एक सिग्नल देता है, अवॉइड दिस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम गर्म चीज को हाथ लगाते हो और इंस्टेंटली हाथ पीछे ले लेते हो। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है, ये हीट फिजिकल नहीं, इमोशनल होती है। मेंटल मॉडल, पेन इक्वल्स स्टॉप सिग्नल। तुम्हारा ब्रेन हर डिस्कम्फर्ट को सिग्नल समझता है कि रुक जाओ, चाहे वो डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का पार्ट ही क्यों ना हो। इसलिए जब तुम काम स्टार्ट करते हो और अंदर से थोड़ा एंग्जाइटी या डाउट आता है, तुम्हारा ब्रेन कहता है ये गलत डायरेक्शन है, और तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है। इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अवॉइडेंस, रिलीफ, रिपीट। और धीरे धीरे अवॉइडेंस तुम्हारी डिफॉल्ट हैबिट बन जाती है। अब सवाल ये है, इस लूप को तोड़ते कैसे हैं, बिना फोर्स किए? स्टेप 1, लेबल द इमोशन, नॉट द टास्क। क्या करना है? जब तुम काम नहीं कर रहे हो, टास्क को नहीं, अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई करो। मैं काम नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं एंग्शियस फील कर रहा हूं। क्यों काम करता है? न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तुम इमोशन को नाम देते हो, एमिगडाला की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसे कहते हैं अफेक्ट लेबलिंग। एग्जाम्पल, तुम प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तुम लिखते हो, मुझे डर लग रहा है कि लोग जज करेंगे। सडनली इमोशन थोड़ा मैनेजेबल लगता है। स्टेप 2, श्रिंक द थ्रेट। क्या करना है? टास्क को इतना छोटा करो कि ब्रेन उसे थ्रेट न समझे। नॉट फिनिश प्रोजेक्ट, बट ओपन फाइल। क्यों काम करता है? ब्रेन लार्ज टास्क्स को अनसर्टेनिटी के साथ लिंक करता है, और अनसर्टेनिटी इक्वल्स थ्रेट। स्मॉल स्टेप से ब्रेन सेफ फील करता है। एग्जाम्पल, जिम जाना हैवी लग रहा है, सिर्फ शूज पहनो, बस। ज्यादा चांसेस हैं कि तुम आगे कंटिन्यू करोगे। स्टेप 3, सिट विद द डिस्कम्फर्ट। क्या करना है? डिस्कम्फर्ट को इमीडिएटली अवॉइड न करो। 2-3 मिनट के लिए उस फीलिंग के साथ बैठो। क्यों काम करता है? इमोशंस वेव्स की तरह होती हैं। अगर तुम रिएक्ट न करो, वो नेचुरली पीक से नीचे आती हैं। इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन थ्रू एक्सपोजर। एग्जाम्पल, तुम ईमेल लिखते वक्त एंग्शियस हो, तुम रुकते नहीं, बस उस फीलिंग को ऑब्जर्व करते हो, और धीरे धीरे वो इंटेंसिटी कम हो जाती है।
स्टेप 4, रीडिफाइन प्रोग्रेस। क्या करना है? आउटकम नहीं, एफर्ट को मेजर करो। मैंने काम कंप्लीट किया? नहीं, मैंने डिस्कम्फर्ट के बावजूद स्टार्ट किया। क्यों काम करता है? ब्रेन डोपामिन रिवॉर्ड देता है जब तुम प्रोग्रेस फील करते हो। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करोगे, रिवॉर्ड डिले होगा और ब्रेन इंटरेस्ट लूज करेगा। एग्जाम्पल, आज सिर्फ 10 मिनट लिखा, लेकिन तुम उसे सक्सेस ट्रीट करते हो। ब्रेन सीखता है कि ये सेफ है। स्टेप 5, नोटिस द एस्केप पैटर्न। क्या करना है? अपनी कॉमन डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई करो, फोन, स्नैक्स, रैंडम क्लीनिंग। और जब तुम उन्हें यूज करते हो, पॉज करो और पूछो, मैं किस फीलिंग से भाग रहा हूं? क्यों काम करता है? अवेयरनेस ऑटोमैटिक बिहेवियर को ब्रेक करती है। इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। एग्जाम्पल, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और रियलाइज करते हो कि तुम बोर्ड नहीं, तुम ओवरवेल्म्ड हो। ये क्लैरिटी कंट्रोल देती है। ये सब एक सिंपल मॉडल में समझ लो। तुम काम से नहीं, फीलिंग से भाग रहे हो। टास्क सिर्फ सरफेस है, नीचे इमोशन है, और जब तक तुम इमोशन को एड्रेस नहीं करते, टास्क हमेशा हेवी लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करो, अपने आप से ये मत पूछो कि मैं इतना लेजी क्यों हूं, बल्कि ये पूछो कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूं जो मैं फेस नहीं करना चाहता। ये एक छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन ये पूरा सिस्टम चेंज कर देता है। तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझना है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और प्रोटेक्शन हमेशा ग्रोथ के अगेंस्ट नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ मिसअंडरस्टूड होती है। अगर तुम थोड़ा सा रुक कर अंदर की फीलिंग को सुन लो, तो शायद तुम्हें रियलाइज हो कि तुम लेजी कभी थे ही नहीं। तुम सिर्फ अकेले थे अपनी फीलिंग्स के सामने। और जब तुम उन्हें देखना शुरू करते हो, तो काम धीरे धीरे अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और शायद यही रियल डिसिप्लिन है, नॉट फोर्सिंग योरसेल्फ, बट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ।